एक कप चावल के आटे से बहुत कम टाइम में बनाएंगे नर्म मुलायम चावल की मीठी मिनी पूड़ी। तो ले लेना है पौने 2 कप पानी, साथ में लेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा, ऐड करेंगे हाफ कप शुगर, 4 से 5 चम्मच घी ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच सौंफ, जिसे हाथों से हल्का क्रश कर कर डालना है जिससे इसमें अच्छी सी खुशबू आए। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, शुगर के मेल्ट होने का वेट करेंगे। शुगर मेल्ट हो चुका है तो इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चावल का आटा। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, लो फ्लेम पर चावल के आटे को मिक्स करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 30 से 35 सेकेंड लगेंगे और हमारा आटा मिक्स होकर डो फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरह से डो रेडी हो चुका है। तो इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। जितना रेस्ट पर रखेंगे उतनी अच्छी तरह से हमारा ये चावल का आटा अंदर से पक भी जाएगा और इसकी जो हम पूड़ी बनाएंगे बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी। तो अभी मैंने 15 मिनट के बाद इसे थाली में पलट लिया है। तो ये हल्का ठंडा भी हो चुका है जिससे मैं हाथों से इसे टच कर पा रही हूँ। तो इसी स्टेज पर मैं इसे अच्छी तरह से 2 मिनट तक मसल लूँगी जिससे कि इसमें जो थोड़ी बहुत गांठें हैं सब फूट जाएंगी। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है, लेकिन आप देख सकते हो थाली में लग रहा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी, 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड करना है और इसमें अच्छी तरह से लगाकर इसे डो फॉर्म में ले आना है। इसमें घी जैसे जैसे लगेगा ये थाली को छोड़ने लगेगा और बहुत अच्छा डो रेडी हो जाएगा। अब ये हमारे हाथों में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ सा ये डो बनकर रेडी हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल कर भी दिखला देती हूँ। आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। तो ऐसा ही डो रेडी करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक बड़ी सी लोई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो इतना बड़ा लोई ले लिया है और बाकी का जो है इसे हम ढक कर रेस्ट पर रखेंगे, मतलब ढक कर रखेंगे, इसमें हवा वगैरह ना लगे। तो इसे मैंने किचन प्लेटफॉर्म पर ही ले लिया है, इस पर ही मैं इसे बेल लूँगी। तो बेलन में हल्का सा घी लगा लेना है और बहुत आराम से बेल जाते हैं। आपको जितना मोटा पतला रखना है उस अनुसार से आप इसे बेल सकते हो। अगर आप किचन प्लेटफॉर्म पर नहीं बेलना चाहते, अगर चकले पर बेलना चाहते हो तो क्या करना, चकले के ऊपर आप एक प्लास्टिक को डाल देना। प्लास्टिक डालकर उसके ऊपर अगर आप बेलोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल का ढक्कन ले लिया है, इससे हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट करेंगे। तो आप इसका साइज देख सकते हो और मोटाई भी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। और ऐसे ही हम सारी पूड़ी को कट कर लेंगे। तो जब तक मैं कट कर रही हूँ तब तक आप जाकर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये लग रही हैं और वो बहुत आराम से कट जाती हैं सारी की सारी, आप देख सकते हो। और खाने में आप इसे नाश्ते के तौर पर बना सकते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इतनी सॉफ्ट पूड़ी, हल्की फुल्की मीठी, बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती कि जैसे आपको लगेगा कि नहीं इतना मीठा नहीं खाएंगे। और इतनी शानदार, इतनी सॉफ्ट, अगर इसे आप जैसे तलोगे वैसा ये बनेगा। इसे आप कम तलोगे तो सॉफ्ट होती है, थोड़ा सा क्रिस्पी कर कर थोड़ी लेट तक तलोगे तो ये क्रिस्पी बनती है और इतनी प्यारी लगती है कि बच्चे रोज़ डिमांड करेंगे इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसे मैंने प्लेट पर देखिए निकाल लिया है। इसे आप एक के ऊपर रख सकते हो, एक ये आटे की रोटी की तरह चिपकती नहीं है। तो इसी तरह से हम सबको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ढेर सारी छोटी छोटी पूड़ी बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए इसे फटाफट से तल लेते हैं। तो मैं इसे घी में ही तलूँगी। मैंने कढ़ाई में घी डालना स्टार्ट कर दिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। और देख सकते हो घी कैसे मेल्ट हो चुका है, तो आप पता लगा सकते हो कि मेरे किचन का टेम्परेचर कितना है। इसी टेम्परेचर की वजह से मेरा मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर घी हाई गर्म है और हाई फ्लेम पर ही इसे तलना है। घी ठंडा रहे तो आप पूड़ी को मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ना ही फूलेगा और एक में एक ही चिपकने लगते हैं। चावल का आटा और शुगर जैसे मेल्ट होता है तो पूड़ी एक में एक चिपकना स्टार्ट कर देती है। तो हॉट घी में ही आपको डालना है और आप देख सकते हो जैसे मैं इसे डालती जा रही हूँ वैसे वैसे फूलता जा रहा है। और एक साइड से ये हो गया है तो दूसरी साइड उलट पुलट कर ऐसे ही चलाते हुए इसे हमें अच्छी तरह से सेक लेना है।
तो पूरी की तरह से इसे तलना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर आपको क्रिस्पी बनाना है तो आप थोड़ा लो फ्लेम कर कर इसे समय से देकर तल सकते हो, जिससे कि पूड़ियाँ क्रिस्पी बने। दोनों तरह से खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मेरी ये पूड़ी लगभग बन चुकी है। तो इसे थोड़ा-सा और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी-प्यारी हमारी मिनी पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इसी तरह से सारी पूड़ियों को हमें तल लेना है। तो यहाँ पर हमारी छोटी-छोटी पूड़ियाँ बनकर हो गई है रेडी और आप देख सकते हो कितनी गोल-मटोल। आप इसे सुबह-सुबह बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे-प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।